तो मानव का शरीर पाकर के भी जो भगवान का भजन न करे उनका जीवन तो पशु के तुल्य होता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं विलेपतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारदुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। जो अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लेते उनकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के भांति व्यर्थ होती है। जो अपने नेत्रों से हरि का दर्शन नहीं करते उनके नेत्र मोर के पंख में बने हुए नेत्र के समान व्यर्थ होते हैं। वो स्वामी जी ने इसी श्लोक का सुंदर भावार्थ किया है। जे नहीं करहीं राम गुण गाना, जे नहीं करहीं राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समाना, जी है सदा दूर जी है समाना, जे नहीं करहीं राम गुण गाना, 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 जी है सदा दूर जी है समाना, जी है सदा दूर जी है समाना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय। आगे भगवान सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण को सुनाया, प्रकृति और पुरुष के वैषम्यावस्था, अहंकार, तामस अहंकार से पंचभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंचभूत से पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के देवताओं का जन्म हुआ। सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, चतुर्मुख हो गए, विचार करने लगे, को हम, मैं कौन हूँ। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अगर आप अपने को जानना चाहते हैं तो तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और तब भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, इस संसार में सबसे पहले मैं ही था, मेरे अलावा न सत था न असत था, कुछ नहीं था, जो कुछ था सब मैं था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे महाराज, इस संसार में जब कुछ भी नहीं था तो केवल मैं ही था। ब्रह्मा जी ने कहा, तो क्या कर रहे थे अकेले के? जब आप ही आप थे तो क्या कर रहे थे? बोले अपनी मस्ती में मस्त था, आत्मा राम आनंद में। तो ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये जल, ये वायु, ये कैसे बना? भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव, जब मेरे अलावा कुछ था ही नहीं तो बनता कैसे? मैं ही इन सब रूपों में बना हुआ हूँ। देखिए, किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है। किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। एक उदाहरण दें आपको, जैसे घड़ा है, घड़े का निमित्त कारण क्या है? घड़े का निमित्त कारण है कुम्हार, और उपादान कारण क्या है? उपादान कारण है
मिट्टी। जैसे सोने का आभूषण, सोने के आभूषण का निमित्त कारण कौन है? सोनार। और उपादान कारण क्या है? बोले सोना। तो संसार में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसका निमित्त कारण भी वही होता है और उपादान कारण भी वही होता है। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जाले को पैदा भी स्वयं करती है और बुनने का काम भी स्वयं ही करती है। तो मकड़ी उस जाले का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। ऐसे ही भगवान इस विश्व के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। निमित्त उपादान कारण। भगवान ने संसार बनाया भी और भगवान संसार बने भी। बनाने वाले भी भगवान और बनने वाले भी भगवान। और जो भगवान कहते हैं जो मुझसे अलग लगे उसको मेरी माया